हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सल्फासेलाजीन टैबलेट के बारे में। क्या होती है सल्फासेलाजीन टैबलेट, कहाँ कहाँ इसके इस्तेमाल होते हैं, फायदे होते हैं, किन कंडीशनों में इसको लिया जाता है, किन बीमारियों में इसको लेना होता है, और ये किस किस ब्रांड नेम से अवेलेबल रहती है मार्केट में, कितने स्ट्रेंथ में आती है ये, और क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, मतलब किस तरीके से काम करती है बॉडी में जाकर, साइड इफेक्ट क्या होते हैं इस दवा के लेने के बाद, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इस दवा को लेने का सही तरीका, मतलब इसकी डोज और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं। सल्फासेलाजीन जो टैबलेट होती है दोस्तों, ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट दवा है, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवा इसको बोला जाता है। इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है दवा। अब इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम आते हैं जिन नामों से आपको मेडिकल स्टोर पर मिलती है सल्फासेलाजीन, जिसमें सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम आते हैं जैसे कि साज टैबलेट, इसके अलावा सालाजार टैबलेट, साजो टैबलेट और एजुल्फिडिन टैबलेट। तो ये जो टैबलेट होती है ओरल फॉर्म में आती है दोस्तों, इंजेक्शन फॉर्म वगैरह में नहीं आती। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये जो टैबलेट है 500 mg और 1000 mg, दो तरीके की स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहती है। और ये जो दवा है सल्फासेलाजीन, ये शेड्यूल एच कैटेगरी के अंदर आने वाली दवा है, मतलब शेड्यूल एच के अंदर वो दवाएं आती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, डॉक्टर के पर्चे पर ही आपको मिलती हैं। आप इन दवाओं को खुद से नहीं खरीद सकते या खुद से नहीं खा सकते। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आप खुद से इस दवा को ना खाएं दोस्तों। तो ये आपके इम्यून सिस्टम पर काम करती है, तो आप प्लीज इसको खुद से ना खाएं, बिना डॉक्टर की सलाह के इस टैबलेट को ना लें। यूजेस की बात करते हैं, इस टैबलेट का कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या बेनिफिट्स इस टैबलेट के होते हैं। तो आईबीडी की अगर किसी को प्रॉब्लम है, मतलब इन्फ्लामेटरी बोवल डिसीज, जिसमें कि उसकी आंतों में सूजन आ जाती है, दस्त लगते हैं, उसको बुखार आ जाता है, पेट में दर्द होता है उसके, और उसका वजन कम होने लगता है, या फिर उसके दस्तों में खून आ रहा होता है, ब्लड आ रहा होता है, ब्लडी डायरिया जिसको बोला जाता है, तो उस कंडीशन में आईबीडी होने के चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में ये टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, सल्फासेलाजीन टैबलेट। दूसरी कंडीशन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें भी ये सेम कंडीशन होती है, तो उसमें भी ये दिया जाता है। क्रॉन्स डिसीज होती है तो उसमें भी ये लेने की सलाह दी जाती है। सेम कंडीशन तीनों में होती है, आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज। अब सेकेंड यूज इसका होता है रिमोटॉइड अर्थराइटिस में, मतलब अठिया अर्थराइटिस जो होती है, गठिया जो हो जाती है, तो ये भी जो है एक ऑटोइम्यून डिसीज है दोस्तों, जिसमें कि जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है। जो जॉइंट होते हैं अपने, जोड़ जो होते हैं हड्डियों के, तो वहां पर सूजन होने लगती है, वहां पर दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के इस्तेमाल में ये टैबलेट लाई जाती है सल्फासेलाजीन दोस्तों। ये इसके इस्तेमाल होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। अब बात करते हैं इसको, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब ये जो दवा है ये किस तरीके से काम करती है आपकी बॉडी में जाकर। तो ये क्या करती है दोस्तों, ये जो सल्फासेलाजीन टैबलेट है, ये जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होती है, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। जैसे कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, तो कब जब ज्यादा सिक्रीट होने लगता है तो वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो उस सूजन को जब प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर देगी ये, तो स्वेलिंग, सूजन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, उसी पे काम करती है। इस तरीके से काम करती है। साइड इफेक्ट की बात करते हैं इस दवा के, तो इसमें कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे कि हेडेक, सिर दर्द होना, भूख का कम लगना, नोजिया, वोमिटिंग, मतली सी आना, सनलाइट सेंसिटिविटी, मतलब अगर आप लाइट के सामने जाते हैं तो आपको एकदम से सेंसिटिविटी फील होगी, स्किन पर रैशेस आ सकते हैं, चकत्ते पड़ सकते हैं, रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शन जिसको बोला जाता है, बुखार आ सकता है, और जॉइंट को दर्द भी हो सकता है आपके जोड़ों में, लीवर डिसीज भी हो जाती है किसी किसी को, फिर ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। अब इसके सीवियर साइड इफेक्ट की बात करते हैं, इसमें डिप्रेशन में इंसान को जाने का चांसेस हो जाते हैं। इस टैबलेट को जो लेता है तो उसको डिप्रेशन कॉज कर सकती है टैबलेट। सेंट जॉनसन नाम की एक बीमारी होती है, सेंट जॉनसन सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, जो कि एक काफी घातक बीमारी है, स्किन की बीमारी है, जिसपे स्किन पर फफोले से बनने लगते हैं, तो वो बीमारी को जन्म दे सकती है ये दवा दोस्तों। ये इसका घातक साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं इसकी डोज की, कि इस दवा को लेना किस तरीके से है। तो इसकी, वैसे तो कोई भी दवाई अगर आप ले रहे हैं तो उसकी जो डोज है, उसकी मरीज की एज, मरीज के वजन और मरीज की कंडीशन पर डिपेंड करती है कि कितनी डोज उसको दी जाती है। जनरली जो इस दवा की डोज दी जाती है दोस्तों,
1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम प्रतिदिन, मतलब पूरे दिन में खाना खाने के बाद दी जाती है। एक बार 1 ग्राम से लगाकर 2 ग्राम दिन भर में खाना खाने के बाद दी जा सकती है। और ये जो लंबे टाइम तक भी चलती है टैबलेट, 2 से 3 महीने तक भी चलाई जा सकती है। वो आपकी कंडीशन में डिपेंड करता है। डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं इस टैबलेट को आप खुद से नहीं लेना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि टैबलेट किन किन कंडीशन में नहीं देनी चाहिए। तो अगर किसी को एलर्जी है सल्फा ग्रुप की दवाइयों से, सल्फा कैटेगरी की दवाइयों से, जिसमें सल्फासेलाजीन आती है, तो वो लोग इस टैबलेट को बिल्कुल ना लें। इसके अलावा यूटीआई ऑब्स्ट्रक्शन है किसी को, जिनमें उनके यूरिनरी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब उन लोगों को ये टैबलेट नहीं लेने की सलाह दी जाती है। इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन है किसी का, या फिर लीवर डिसीज है कोई, तो वो लोग इस टैबलेट को ना लें। किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है किसी को, तो वो लोग भी इस टैबलेट को ना लें। स्किन से कोई जुड़ी कोई एलर्जी है, स्किन पे एलर्जी है या फिर स्किन सेंसिटिविटी है, तो वो लोग भी इस टैबलेट को ना लें, उनमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, आप खुद से इस टैबलेट को ना लें। तो दोस्तों ये होती है सल्फासेलाजीन टैबलेट। कैसी लगी आपको जानकारी? काफी अच्छे से हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।